तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन के बारे में जो हो चुका है आज स्टंप्स और जायसवाल भाई ने कमाल कर दिया फिर से वंस अगेन। तो अब हम बात करते हैं जब इंडिया आई बैटिंग पे पहले मतलब इंडिया ने जीत के कहा टॉस कि हमें चाहिए बैटिंग, जो कि कमाल है क्योंकि गिल साहब टॉस नहीं जीतते, ये एक रिकॉर्ड है और अभी तक इनका लक बहुत खराब था टॉस जीतने में। लेकिन जब से ओडीआई कैप्टन बने हैं लगता है लक भी इनके साथ है। लक 28 कुड़ीदा और 47 तो किसी ने नहीं बनाए लेकिन 87 बनाए हैं साई सुदर्शन ने। तो शाउट आउट टू साई सुदर्शन फॉर मेकिंग 87। ऑल्दो मैं अभी भी इनकी जगह पक्की नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कोई ना कोई प्लेयर ज़रूर है वन डाउन के लिए। टेस्ट में मुझे लगता है ओडिया के बहुत बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। टेस्ट में मुझे थोड़ा इन पे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि शायद ये टेस्ट के वन डाउन वाले प्लेयर तो नहीं हैं एटलीस्ट। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। जायसवाल एक और कल जायसवाल को कोशिश करनी चाहिए कि 300 मारे ना कि 200, और गिल भाई साहब कोशिश करें कि वो 100-150 कम से कम मारें। और कल का पूरा दिन भी बैटिंग करो तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मैं सच बताऊं मेरे को कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं होगा अगर आप कल का पूरा दिन भी बैटिंग करो तो, क्योंकि पहली बैटिंग अपनी है। एक बार बैटिंग करो, इन्हें एक दिन में 2 बार आउट करो कम से कम, तब आएगा मज़ा। तो जायसवाल भाई ने 173 मारा है, राज्य की पिटाई करी है। विंडीज़ की नानी याद दिला दी मार मार के। आई डोंट थिंक विंडीज़ की नानी भी उन्हें बजा पाती जितनी पिटाई जायसवाल ने करी है। केएल राहुल चलो कोई नहीं यार, कभी कभार तो हो जाता है। वैसे वो बॉल बहुत शॉर्ट टर्म हुई थी, मतलब केएल राहुल भाई निकले स्टेप आउट करके लेकिन वो एकदम घूम गई। तो कभी कभार होता है, केएल राहुल भाई आपने 100 मारा है और कभी कभार होता है। देखो इट इज़ व्हाट इट इज़। साई सुदर्शन इनके मौके छूटे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्लॉलेस खेले और आखिर में एक बार एक बॉल आई और गए, नहीं। ये फंसे थे, पहले भी वो कैच ड्रॉप हुई थी। और 87 जो है इतना कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। पता नहीं मैं कब मानूंगा साई सुदर्शन को कि वो कन्विंसिंग इनिंग्स खेल दें, पर ये इनिंग्स वो तो नहीं है। गिल ने वही करा जो करना चाहिए था। ऑल दो मैं सरप्राइज हूँ कि गंभीर ने कोई सिराज या बुमराह को क्यों नहीं भेजा या कुलदीप यादव को कि भाई जाके बॉल रोको नाइट वॉचमैन की तरह। लेकिन जो भी है सही कहा गिल ने। और कल दोनों ओपनर्स आएंगे, मतलब नंबर 4 वाले भाई लेकिन ओपन भी करते हैं और जायसवाल तो ओपनर ही है। तो दोनों ओपनर आएंगे और करेंगे काम और होपफुली जायसवाल मारे 300, गिल मारे 100-150 समथिंग एंड वी स्कोर हेफ्टी ऑफ रन कि हमें सेकंड बार बैटिंग करने की जरूरत ना पाई। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक ही बॉलर था जो इनका वाइस कप्तान साहब है, स्पिनर भाई हैं, घुमा देते हैं बॉल और स्पिनर नहीं फंसाई है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपको, जब इंडिया के अंदर सामने वाली टीम के स्पिनर विकेट लेते हैं ना तो इंडिया ने डरती है सामने वाली टीम, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई अगर हमारे स्पिनर ले पा रहे हैं विकेटें तो ये तो खा जाएंगे। ऑल तो न्यूजीलैंड सीरीज में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक आध बार चलता है यार। बाकी मामला तो कड़क है जी, 318 बना दिए हैं 2 विकेट के लॉस पे। अगर यही 600-700 रन बना दें तो अगली बार बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो जायसवाल का 100 आ गया, केएल राहुल का 100 आ चुका है, साई सुदर्शन ने भी रन मारे, मतलब 100 कर देते तो बेहतर रहता। गिल के भी रन्स हैं पहले के, जुरेल ने भी 100 मारा था, जडेजा ने भी 100 मारा था। तो टॉप 6 में सबकी बैटिंग हो गई है जी। एंड हुन आई डोंट थिंक कि किसी की जरूरत है बैटिंग की। नीतीश कुमार रेड्डी को आगे भेज सकते हो कि भाई अगर कोई आउट होता है कल तो नीतीश कुमार रेड्डी को भी थोड़ा बैटिंग टाइम मिल जाए, नहीं तो नंबर 8 पे खिलाते हो आप उन्हें। भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी की सी टीम का नंबर 8 है तो आपके पास बैटिंग तो बहुत है। ऑल ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं आई थी लेकिन फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी और को बैटिंग की ज़रूरत है और हम शायद इतने पे ही इन्हें 2 बार आउट भी कर दें वेस्ट इंडीज़ को। आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट। तो अब बात करते हैं इंडिया का ओडीआई शेड्यूल 2027 वर्ल्ड कप तक का क्या है। ऑल्दो 27 वाले साल की अभी शेड्यूलिंग नहीं हुई है, सिर्फ 26 वाले साल की हुई है। तो 27 में हो सकता है थोड़े और ओडीआई आ जाएं, लेकिन जो हैं कंफर्म अभी वो बता देता हूँ। और ओडीआई सीरीज बांग्लादेश के साथ जो 3 मैच की थी ये ऑब्वियसली नहीं हुई क्योंकि एशिया कप था। अब जो है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि रोको को वापस देखने को मिलेगा वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच की ओडीआई सीरीज। और फिर है नवंबर दिसंबर में ही साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज। फिर है जनवरी में अपना न्यूजीलैंड के साथ, और फिर अफगानिस्तान के साथ है 3 मैच की ओडीआई सीरीज जून में, 26 के जून में। और 3 मैच की ओडीआई सीरीज जुलाई में इंग्लैंड के साथ। फिर सितंबर अक्टूबर में वेस्ट इंडीज़ के साथ 3 मैच की ओडीआई सीरीज। 3 ओडीआईज होंगे अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड के साथ एंड 3 होंगे श्रीलंका में दिसंबर 2026 में श्रीलंका के साथ 3 ओडीआईज। एक जो बात है कि सारी सीरीज 3-3 ओडीआई की है, वो पहले का ज़माना होता था कि जब 5-5 या 7-7 मैच की ओडीआई सीरीज होती थी। किसी को वो 7 मैच की लेजेंडरी सीरीज याद हो 2013 की, तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, क्या कमाल की सीरीज थी वो। वैसी सीरीज अब नहीं होती, तो ये एक बात सोचनी की 2013-14 की वो सीरीज थी 7 मैच की। वैसी सीरीज हो तो याद रहे। अब 3 मैच की ओडीआई सीरीज जीत भी गया, कोई 2-1 जीत गया, कोई 3-0 जीत गया, तो इतनी लंबी याद नहीं रहती अनलेस किसी प्लेयर का वो कोई ब्रिलियंट एफर्ट ना आ जाए तो भी।
उम्मीद करते हैं रोको टिके। वैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रोको का रिटायरमेंट भी हो सकती है। सीरीज की बात, मुझे नहीं लगता कि रोको अब रिटायरमेंट लेंगे। ले भी सकते हैं भाई, देखो कंफर्म नहीं होता, लेकिन होपफुली वो 27 वाला वर्ल्ड कप तो खेल के जाए। वैसे और देखो अपने हिटमैन का कि एक प्रैक्टिस सेशन के लिए भी इतने सारे लोग आ गए और क्राउड पुलर हैं, वो तो हम सबको पता है, रोहित शर्मा मुंबई चला जा एंड ही इज प्रैक्टिसिंग, और उनको देखने यहाँ जत्था लग गया है। तो जो धोनी के साथ होता था अब शायद रोहित और कोहली के साथ भी होगा, क्योंकि वो अब बहुत रेयर दिखेंगे, एकदम हीरे की तरह। वैसे भी हीरे हैं भारतीय टीम के, भारतीय और ओवरऑल भारत के लिए भी हीरे ही हैं। तो अब इन्हें हीरे की तरह देखा जाएगा, क्योंकि बहुत रेयर दिखेंगे, ओडीआईज एंड आईपीएल ओनली। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ओडीआई सीरीज है उसकी हम अभी से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के मैचेस बड़े फीके से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत के करंट जो अवेलेबल लॉट में बॉलर्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें किसने ली है, तो शमी भाई ने ली है सबसे ज़्यादा विकेटें 42, 39 ली है जडेजा भाई ने, 31 ली है कुलदीप ने एंड 30 ली है जस्सी ने। तो बात है कि ऐसी कि देखो शामी तो है नहीं, जडेजा भी है नहीं, बुमराह भी है नहीं, तो कुलदीप पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, कुलदीप यादव पे, कि आप देखो। और अगर ऑस्ट्रेलिया कहे कि यार चलो कुलदीप को हम देख लेते हैं, या कुलदीप के ऑफ डे करा दें, एक आध दिन ऑफ डे करा दिया, तो फिर इंडिया को देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे, क्योंकि अब 3-3 जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआई में, वो तो नहीं खेल रहे जी। कुलदीप यादव पे बहुत जिम्मा आएगा। बाकी ऑरा फार्मिंग की बात हो रही थी और रोहित शर्मा की हमने वो लास्ट पोस्ट देखी, लेकिन इतनी ऑरा फार्मिंग तो रोहित शर्मा से हुई नहीं, इतनी ऑरा फार्मिंग सिर्फ थाला के बस की है। देखो जी पोस्ट क्या है, पोस्ट है कि धोनी वॉज इन प्लेन व्हेन सिलेक्टर्स वर प्लानिंग टू सैक हिम, यानी जब धोनी साहब प्लेन में थे तो लोगों ने सोचा कि, मतलब सिलेक्टर्स ने सोचा कि चलो सैक कर देते हैं, लेकिन जब प्लेन उतरा उससे पहले ही सिलेक्टर सैक हो चुके थे। तो इतना औरा तो और किसी का नहीं है जितना धोनी भाई हमारे थाला भाई का था। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं।